प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या किसान सम्मान निधि सीधे किसानों को लाभ पहुंचा रही है। आज भी यूरिया का एक बैग अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो बनी हो, लेकिन 266 रुपया में देने का संकल्प किसान को, और डीएपी की 1350 रुपए की बोरी आएगी। मध्यम वर्ग की दृष्टि से अगर हम देखें तो मित्रों, आप जानते हैं 2 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी हुई तो इनकम टैक्स, अब वो सीमा बढ़कर 12,75,000 रुपया हुई है। मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ी सौगात है। प्रति व्यक्ति आय 86,000 रुपया थी, ये बढ़ के 2 लाख रुपया प्रति व्यक्ति हो गई है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके कारण से 12वां साल उनका यशस्वी सफलता के साथ पूरा होकर पूरे देश दुनिया के सामने लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक अच्छा समय निर्वाचित प्रधानमंत्री का अगर वो कोई पूरा कर रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से कई प्रकार की सौगातें देश को मिल रही है। कौन सा वो क्षेत्र है जहां हमारे लिए भारत और भारतीय लोग गर्व से अपना सीना 56 इंच का नहीं कर लेते? सौभाग्य की बात है, एक एक करके वो सारी बातें जिसके कारण से भारत का गौरव बढ़े, भारत का अपना स्वाभिमान बढ़े। डिजिटल इंडिया, बताओ आप, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि उनके खाते में किस किस के खाते में आती है? हाथ खड़े करके बताओ। किसान सम्मान निधि कोई बीचवान नहीं, एक बटन दबाए सीधा आपके खाते में आ जाए। लाडली बहनाएं, हाथ खड़ा करो जिन जिन के लाडली बहनाओं के हाथ में पैसा आता। आप बताओ, इतनी बड़ी संख्या में लाडली बहना, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से 60,000 करोड़ की लगभग 3 साल हो रहे हैं। ये कांग्रेसी सुन ले कान खोलकर, तुमने तो 1 कौड़ी नहीं दी, और बहनों के लिए हर महीने रक्षाबंधन बनाते हुए लाडली बहना राशि बहनों के खाते में देते हैं। यह हमारा बहनों के प्रति समर्पण है। और ये बेईमान कांग्रेसी कहते हैं कि ये बहनों के पास पैसा पहुंचाते हो तो ये दारू पी जाती है। अरे डूब मरो शर्म से कांग्रेसियों, तुम्हारा चरित्र ऐसा है, तुम तो माता बहनों की इज्जत नहीं करते हो। लेकिन हमारी संस्कृति और कांग्रेस इसीलिए अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। पूरे देश से धीरे धीरे कर करके अपने आप अपने कर्मों से मर रहे हैं। वो पप्पू और पप्पू के चलाने वाले चप्पू सब एक लाइन में। जिस दौर में आज यशस्वी प्रधानमंत्री का पराक्रम का विजय रथ आगे बढ़ रहा है, जब पूरा देश विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में नौसिखियों के हाथ में उन्होंने अपनी पार्टी की कमान दी है। अब वो नौसिखिए गाड़ी आगे चलाने के बजाय पीछे ठोके तो हम भी क्या करें? तो अपने कर्मों की जाने, उनको जैसे चलाना है वो चलाए, हमारी कोई लड़ाई नहीं। लेकिन विकास के मामले में, किसानों के सम्मान के लिए, बहनों के मान सम्मान के लिए हमारी सरकार विकास के लिए लगातार कृत संकल्पित होकर आगे बढ़ती रहेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बीता वर्ष उद्योग और रोजगार वर्ष के नाते से हमने मनाया, और ये वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रहा है। किसानों की बेहतरी के लिए आप अंदाज लगा लो, कभी कोई कांग्रेसी आपके दरवाजे आए, आप उससे पूछना 1956 में मध्य प्रदेश बना, और 56 से लेके 2002-03 तक लगभग 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। किसानों की आप अंदाज लगा लो, किसानों को आप बिजली, पानी, सड़क कुछ नहीं दे रहे थे। वो बंटाढार सरकार को याद करो। आज हमारे लिए अंदाज लगा लो, 2002-03 के बाद हमारी सरकार, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार में जब हमने सरकार बनाई तब 44 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ा, और आज वो 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा हुआ है। ये काम करने का तरीका है। और आने वाले समय में जब हमारी सरकार का 5 साल का समय पूरा होगा, ये 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक होने वाला है, 100 लाख हेक्टेयर तक। ये हमारा सरकार का काम करने का तरीका। किसानों के लिए भी गेहूं जो 1956 में 90-95 100 रुपए क्विंटल मिलता था, 2002-03 तक 55 साल तक केवल गेहूं 400-350 रुपए क्विंटल ही भाव बढ़ाया। कांग्रेस करा, हमने बहुत विकास करा। अरे किसानों, आप पूछना कि भाई 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन किसान को उनकी गेहूं का दाम क्यों नहीं मिला? मुझे गर्व है 2002-03 में जो 400-450 रुपए क्विंटल गेहूं मिलने वाला, हमारी सरकार ने इस साल 2625 रुपए क्विंटल खरीदा। जोरदार ताली बजाओ। ये अपना काम करने का तरीका है। एमएसपी के आधार पर
न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के आधार पर। अगर मंडी में भाव नहीं मिले तो सोयाबीन का भावांतर अगर किसी ने दिया है तो हमारी सरकार ने दिया, जोरदार अभिनंदन करें सोयाबीन के लिए भी। एक एक करके सभी क्षेत्रों में, किसी क्षेत्र में कमी नहीं। एक तरफ हम अपने फसल के दाम को मंडियों के उत्पादन के आधार पर वहां की सब प्रकार की सुविधाओं को बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ सड़क, बिजली, पानी, आने वाले समय में बरसात के बाद अब आपको रात में बिजली नहीं मिलेगी पानी फेरने के लिए, दिन में बिजली मिलेगी, दिन में। ये हमारा अपना काम करने का तरीका है। किसानों के लिए ऐसे एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं। नमस्कार। प्रदेश के जितने भी किसान हैं, अभी आपने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव के सुने। किसानों को भी बड़ी सौगात मिलने को है और फसल बीमा की योजना की भी राशि किसानों को लगातार मिल रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो है 2 करोड़ नए आवास की यहाँ पर जो घोषणा हो चुका है, 2 करोड़ नए आवास बनने को जा रहे हैं। 2 करोड़ नए आवास बनेंगे। साथ ही माताओं बहनों को लाडली बहनों के तहत हर महीने रक्षाबंधन मनाया जा रहा है, क्योंकि 1500 प्रत्येक महीने 1500 रुपये की राशि खाते में जो है भेजे जा रहे हैं हर एक महीने। उसी को देखते हुए किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है कि किसान को सीएम किसान कल्याण योजना की किस्त कब मिलेगा, उसको लेकर यहाँ पर घोषणा में बताया गया है। आप वीडियो अंतिम तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिए जाएंगे। स्कूल का लोकार्पण हम कर रहे हैं और सामाकोटा में नया बांध लगभग 188 करोड़ 42 लाख, अब 190 करोड़ हो गए। जोरदार ताली बजाओ। ये बड़ा डेम किसानों के लिए, किसान कल्याणकारी के। आप कांग्रेसी दरवाजे आए तो आप बोलना कोई डेम आपने बनाया हो तो बताओ, किसानों का कभी भला किया हो तो बताओ। झूठ बोल बोल के वर्षों तक सरकार चलाते रहे लेकिन किसानों का भला नहीं किया। लेकिन हमारी सरकार पर्याप्त जल खेतों में और बिजली, आप बताओ, खेत की बिजली अलग, गांव की अलग, ये सरकार के माध्यम से सौगात मिल रही। आज आपके बीच मोची खेड़ा में नवीन विद्युत उपकेंद्र 1 करोड़ 51 लाख की लागत से, ये हमारे काम करने का तरीका है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में जितने प्रकार से हो सकता है हमारी सरकार काम कर रही है। और आयुष्मान योजना के माध्यम से भी 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज। हमने भगवान राम का राम राज्य सुना, विक्रमादित्य का सुशासन का काल इतिहास में पढ़ा, लेकिन अपनी आंखों के सामने गरीब आदमी को पक्की छत और घर में गैस का चूल्हा अगर कोई दे रहा तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार दे रही। जोरदार अभिनंदन करें। यह है वर्तमान का राम राज। जीवन में सब प्रकार के बहनों की जिंदगी को बेहतर करने के लिए एक एक करके सारे काम, ये हेलीकॉप्टर, एयर एम्बुलेंस की सुविधा। अरे कोई गरीब आदमी किसी स्थान पर अचानक कोई घटना हो जाए तो उसको कलेक्टर और डॉक्टर दोनों मिलकर के तुरंत चिकित्सा सुविधा दिलाने के लिए, ले जाने के लिए 1 पैसा नहीं लगेगा और एयर एम्बुलेंस की सुविधा हमारी सरकार दे रही। जोरदार ताली बजाओ। ये काम करने का तरीका है। किसी चौराहे पर जब सड़कें अच्छी बन गई तो सड़कें अच्छे बनने पर कभी भगवान न करे कोई घटना दुर्घटना में बदल जाए, वो दुर्घटना में कोई घायल हो जाए और ऐसे में वो घायल आदमी समय पे हॉस्पिटल पहुंच जाए तो उसका जीवन बच जाएगा। वो अपने परिवार का, किसी का पिता होगा, किसी का पुत्र होगा, किसी पत्नी का कोई इंतजार। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना कि किसानों को कल्याण वर्ष के लिए घोषित कर दिया 2026, तो किसानों के लिए आय के लिए लगातार वृद्धि काम कर सरकार में को जो मिलना बड़ा जो राशि मिल अंतरित हो, जिस किसान है उनको पानी के लिए आपका डिबेट लिंक KYC करें पर जो है पीएम किसान सम्मान निधि की एक और किस्त, साथ साथ सीएम किसान कल्याण योजना की रुके हुए भी राशि जल्द ही किसानों के खाते में जो है जारी होंगे। तो जितने भी किसान इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीएम किसान सम्मान निधि के साथ सीएम किसान कल्याण योजना के तहत भी जल्द ही राशि जो है आपके खाते में जो है लगातार जमा होते रहेंगे साथियों।